हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए जनवरी के 3rd वीक में उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करें। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ लव लाइफ से रिलेटेड, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप। उस मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनवरी के 3rd वीक में जेमिनी मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जनवरी 3rd वीक में मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ओके। नंबर 5, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। नंबर 6, ओके। नंबर 5 एंड नंबर 6 आपके लिए प्रोमिनेंट रहने वाला है जेमिनी। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सही से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मटेरियल एंड फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। ठीक है, लव लाइफ में मे बी हो सकता है आप अपने करियर वाइज स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में जूझ रहे हो। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई रोड़ा है, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें बदल रही हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे हो या फिर आप स्पिरिचुअल पाथ की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हो। सम हाउ आप सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं करंट में क्या चल रहा है। करंट में मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। करंट में, प्रेजेंट में मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डेथ, हैंग्ड मैन। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो दिख रही है, श्योर, डेफिनेटली। जनवरी 3rd वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जनवरी 3rd वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मिथुन राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। करंट में, प्रेजेंट में आप किसी एंडिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, और साथ ही साथ हैंग्ड मैन भी है, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एनर्जी। ऐसा लग रहा है अगेन वही सेल्फ रियलाइजेशंस और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नज़र आ रही है। और आप, ऐसा लग रहा है कि आप इस एंडिंग से इफेक्ट हो, लेकिन समहाउ आप बेटर भी फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप लाइक स्टक तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्टकनेस में भी आपको एक रिलीजिंग फैक्टर महसूस हो रहा है प्रेजेंट में जेमिनी। मतलब कि जो मेरा कहने का सेंस है वो ये है कि आप, आई नो कि आप स्टक हो, आप स्टक फील कर रहे हो कि लाइक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या डिसीज़न लेना है अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, या फिर पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जो एंडिंग आपके अंदर चल रही है, शायद उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आपके इंटरनली कुछ चेंज हुआ हो, आपका कुछ रिलेशनशिप में कुछ बहुत एक्सट्रीम चेंजेस आ रहे हो, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है जेमिनी। देख लेते हैं कि ये डेथ और हैंग्ड मैन क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डेथ और हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है। बट देयर इज सम टाइप ऑफ चेंज, ओके। ओके, देखो मैंने वही बोला कि आप बैलेंस्ड फील कर रहे हो इस चेंज के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ऐसा लग रहा है बहुत नीडेड थी ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपके लिए। एंड विद दिस टेम्परेंस, आप कहीं ना कहीं या तो अपने फोकस से डाइवर्ट हो गए थे, या बहुत ज़्यादा अनबैलेंस सिचुएशन फील कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, इसीलिए एक्सट्रीम
चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। मे बी आप अपने आप पर फोकस नहीं कर रहे थे, या मे बी आप अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता जा रहा था, या चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हाथ से छूट रही थी। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर की जो एनर्जीज है विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप एक डिसीज़न पे आना चाहते हो। ठीक है, और डिसीज़न लेना चाहते हो, ऐसा लग रहा है बहुत किसी की हेल्प ले रहे हो, बहुत सारे मिक्सअप होने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ आपको पता चल रहा है। ठीक है, विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। टावर। ओके, देखो एक मेजर चेंज दिख रहा है, नो डाउट, मैं इसमें कोई डाउट में नहीं हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी एंड विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड, आप एक डिसीज़न पे आना चाहते हो। ठीक है, आप एक डिसीज़न भी लेना चाहते हो, और ऐसा लग रहा है कि कुछ पता चला है, या कुछ लोगों के थ्रू आपको ये कुछ लोगों ने ये चेंज को ट्रिगर किया है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपके सामने खुल के आ गई है। अगर कोई हिडन चीज़ थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिवील हो रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अगर कुछ हिडन मामला चल रहा था, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, या आपको कहीं ऐसा फील हो रहा था कि देयर इज़ समथिंग अननोन, और वो चीज़ आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो, और वो चीज़ लग रहा है सामने भी रिवील होके आ जा रही है पूरी तरह से रिलेशनशिप वाइज। तो मेजर चेंजेस आप महसूस कर रहे हो, लेकिन समहाउ ये चेंज आपके लिए बहुत शुभ है। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस लेके आने वाला है। बहुत सारी स्टकनेस को जो आप अभी तक फील कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, वो ख़त्म होके आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को लेके आने वाला है। शायद इस रिलेशनशिप में आप बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समहाउ इट डिड नॉट वर्क आउट, क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन और नींव ही इस रिश्ते की कमज़ोर दिख रही है। ठीक है, उस वजह से आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब नींव ही कमज़ोर है तो वो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो पाएगी, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये लग रहा है कि आपने अपना 100% दिया। ठीक है, और आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही, जो भी हुआ वो उसमें आपकी कोई आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपके हाथ में जितनी भी चीज़ें थी आपने सब ट्राई कर लिया, बट अब ये चेंज है तो है। और ऐसा भी लग रहा है कि इस चेंज के बाद आपकी स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी भी स्टार्ट हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी को ट्रिगर किया है इस चेंज ने, इस आपके रिलेशनशिप के जो भी एक्सट्रीम चेंजेस रहे हैं उसके लिए। ओके, सो मिथुन राशि, ये है आपके रिलेशनशिप के लिए रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।